फाइनली आज करीब 17 महीने बाद WWE के अंदर लाइव फैंस का रिटर्न हुआ था। और आपको पता है जो लाइव फैंस होते हैं वो बिगड़ा हुआ शो भी ऑटोमेटिकली एंटरटेनिंग शो बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो स्मैकडाउन का शो आज किक ऑफ करते हैं विंस मैकमैन क्राउड का जो लाइव फैंस आते हैं यहाँ पर करीब 17 महीने बाद उनका वेलकम करते हैं और यहाँ पर आके कुछ खास नहीं बोलते, वो यहाँ पर बोलते हैं वेयर द हेल हैव यू बीन, और इसका हिंदी में मतलब है कि तुम लोग इतने टाइम से कहाँ थे। एक 6 मैन टैग टीम मैच से शो की शुरुआत होती है रोमन रेंस एंड ऊसोस वर्सेस एज एंड मिस्टीरियोस। इस मैच के यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी कि मेन इवेंट में होगा, लेकिन यहाँ पर जो फैंस हैं उनकी ओपनिंग में ही यहाँ पर बैटरी चार्ज रखने के लिए इस मैच को यहाँ पर शुरुआत में डाल दिया जाता है। रोमन रेंस की जो एंट्री सर यहाँ पर मज़ेदार थी, उनको यहाँ पर फैंस से चेयर मिलती है, बू मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन था और काफ़ी यहाँ पर पूरी तरह से मज़े में रोमन रेंस अपनी एंट्री लेते हैं। मैच यहाँ पर इनका फिर स्टार्ट होता है। रिंग के बाहर यहाँ पर रोमन रेंस एज आपस में लड़ रहे होते हैं। रिंग के बाहर रोमन रेंस को यहाँ पर एक स्पीयर भी लगता है एज से। रोमन रेंस यहाँ पर रिंग के बाहर डोमिनिक पे भी अटैक करते हैं और हम यहाँ पर रिंग के अंदर देखते हैं कि ऊसोस वर्सेस रे और डोमिनिक मिस्टीरियो का यहाँ पर मैच चल रहा होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसा स्पॉट आता है जहाँ पर जे ऊसो रे मिस्टीरियो को पिन कर देते हैं रोल अप करके। फास्ट रोल अप होता है और इस मैच में रोमन रेंस और ऊसोस की जो टीम है, कह सकते हैं जो हील टीम है, इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है। मैच जीतने के बाद भी ऊसोस का अटैक कंटिन्यू रहते हैं यहाँ पर बाप बेटे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो पर। तभी यहाँ पर रिंग के अंदर एंट्री मारते हैं एज और स्टील चेयर से दोनों को यहाँ पर जे जिमी भाई को दे धनाधन ठोकते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है रोमन रेंस की रिंग में। सबसे पहले जाकर रोमन रेंस यहाँ पर सुपरमैन पंच लगाते हैं एच को, और उसके बाद जो स्टील चेयर है उसका यहाँ पर एक बार तोड़ते हैं, उसका पैर तोड़ते हैं और उसके बाद की कोशिश होती है कि जैसा एच सबको सबमिशन लगाते हैं वो भी ऐसा लगाएं, लेकिन उस प्लान में यहाँ पर रोमन रेंस फेल हो जाते हैं। जो एच है वो काउंटर करके स्पीयर लगाते हैं रोमन रेंस पे और उसके बाद स्टील चेयर के बार से उसके एक टुकड़े से यहाँ पर सबमिशन लगाते हैं रोमन रेंस को एज, और उसके बाद रोमन रेंस से टैप आउट भी कराते हैं और एंड में यहाँ पर पॉल एमन से छीनते हैं एज यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और उसके बाद उसको हवा में रेस भी करते हैं और पूरी तरह से अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम गेन कर लेते हैं। कहना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा तगड़े 6 मैन टैग टीम मैच से शो की शुरुआत होती है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। और उसके बाद यहाँ पर शो में हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज रेटेड आर सुपरस्टार एच का सेगमेंट, जहाँ पर केला ब्रैक्सन उनसे इंटरव्यू दे रही होती है एज, जहाँ पर कहते हैं कि अब मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, मुझे बस रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए और मैं मनी इन द बैंक में बन के रहूंगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तभी हमारे पीछे से एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। वो कहते हैं मैं भी यही प्रे करूंगा कि तुम ज़रूर चैंपियन बन जाओ, और उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपना ब्रीफ केस लेके आऊँगा मनी इन द बैंक की उसी रात में, और तुम पे यहाँ पर कैश इन करके बन जाऊँगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और कहते हैं कि जो मैं यहाँ पर मनी इन द बैंक 2014 में नहीं कर पाया था वो मैं इस बार ज़रूर करूँगा, तुम पे यहाँ पर ब्रीफ केस ज़रूर कैश इन करूँगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं सेथ के एच के लिए, और ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ पर गर्दन भी तोड़ दूंगा कर्ब स्टॉम्प लगा के मनी इन द बैंक की रात। और काफ़ी ज़्यादा एज यहाँ पर थोड़ा सा शौक ज़रूर होता है रॉलिंस के इस पूरे प्रोमो के ऊपर। तभी हमें यहाँ पर सेमी ज़ेन का काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा सेगमेंट देखने को मिलता है। वो यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि मेरे को यहाँ पर जस्टिस चाहिए, मेरे को यहाँ पर मनी इन द बैंक के लैडर मैच में स्पॉट मिलना चाहिए था। उसके बाद जो क्राउड होते हैं, फैंस होते हैं, वो उनसे भी यहाँ पर मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम भी WWE से मेरे लिए यहाँ पर जस्टिस मांगो, मेरे को यहाँ पर स्पॉट मिलना चाहिए मैच लैडर मैच में। ऐसी यहाँ पर इनकी बातें चल रही होती हैं। उसके बाद जो क्राउड है वहाँ पर कुछ खास रिएक्शन देता नहीं है सेमी ज़ेन को। सेमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने बेकार में इस हाउस्टन वाली लोकेशन पे भरोसा कर लिया, तुम यहाँ पर सारे लोग ही एकदम पागल के पागल ही हो। और उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में मेरे यहाँ पर जस्टिस चाहिए तो तुम ऐसा कुछ करो कि जो ये ऊपर ग्रीन कलर का ब्रीफ केस टंग रहा है ये सीधा नीचे गिर जाए और मैं उसको यहाँ पर पकड़ के चला जाऊँ। सेमी ज़ेन यहाँ पर फैन से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिलती है हमारे प्रिंस फिन बैलर की, जो काफ़ी ज़्यादा इस बढ़िया एपिसोड के लिए काफ़ी बड़ी रिटर्न होती है। बैलर यहाँ पर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी मस्त एंट्री होती है, जैसा आपको पता ही पूरी तरह से यहाँ पर फैंस के साथ घुल मिल के उनकी यहाँ पर एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है। रिंग में वो आते हैं, अभी हाँ उनका कह सकते हैं एक तरह से फेस टू फेस चल रहा होता है सेमी ज़ेन के साथ, और उसके बाद यहाँ पर वो अटैक कर देते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर और अपना जो फिनिशर है कोडी ग्रास वो भी यहाँ पर सेमी ज़ेन पर लगाते हैं, पूरी तरह से चारों खाने चित कर देते हैं फिन बैलर सेमी ज़ेन को। इस स्पेशल एपिसोड में यहाँ पर स्पेशल सुपरस्टार फिन बैलर की रिटर्न होती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा पर्सनली कि आने वाले हफ्तों में हमें फिन बैलर की फ्यूड सेमी ज़ेन के साथ देखने को मिले, क्योंकि फिन बैलर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उनको यहाँ पर कोई और भी तगड़ा सुपरस्टार मिलना चाहिए फ्यूड के लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो में देखने को मिलता है टैग टीम मैच टीगन नॉक्स एंड शॉर्ट्सी ब्लैक हार्ट वर्सेस नाटालिया एंड तमीना का नॉन टाइटल यहाँ पर मैच होता है। कमेंट्री टेबल पे यहाँ पर बैठी होती हैं लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा, क्योंकि वुमेन्स लैडर मैच में है इसलिए इनके मैच को हाइप करने के लिए उनको यहाँ पर बिठाया होता है। उनके आपस में लड़ाई हो जाती है जिसको देख कर नाटालिया डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और तमीना भी हो जाती हैं। रिंग में यहाँ पर नाटालिया होती है, उनकी लड़ाई देख रही होती है पता नहीं क्यों, और उसके बाद जो यहाँ पर टीगन नॉक्स हैं वो चालाकी से पिन कर देती है नाटालिया को, और इस मैच में दोबारा से टीगन नॉक्स और शॉर्ट्सी ब्लैक हार्ट की जो टीम है उसकी उनकी यहाँ पर विक्ट्री हो जाती है। और मैच के बाद भी हम देखते हैं नाटालिया और तमीना वाली जो टीम है वो यहाँ पर लड़ रही होती है लिव मॉर्गन से कि तुम्हारे चक्कर में अपना मैच हार गए हैं, तुम्हारी इस लड़ाई के चक्कर में। और इसका हम ये भी देखते हैं कि जो जलीना वेगा वो यहाँ पर साइड हट जाती है
लिव मॉर्गन अकेले यहाँ पर सारी सुपरस्टार्स को ठिकाने लगा देती हैं और रिंग में उनका यहाँ पर हमें पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिलता है। स्टैंड टॉल करती हैं यहाँ पर लिव मॉर्गन और इससे हमें क्लियर पता लगता है कि मंडे को उनके भी यहाँ पर अच्छे खासे चांस है मिस मनी इन द बैंक 2021 बनने के। नेक्स्ट हमें शो में देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला का मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस थी नहीं क्योंकि जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल सा था। इस मैच में जो बियांका ब्लेयर है काफ़ी बार अपनी चुटिया से अपने बालों से भी अटैक करती हैं कार्मेला पे और एंड में जो बियांका ब्लेयर है वो अपना फिनिशर केओडी लगा के पिन करती है कार्मेला को और इस मैच में सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है। एक स्पॉट पे लगा था कि क्या पता साशा बैंक्स का रिटर्न होगा, लेकिन आज फिन का काफ़ी बड़ा रिटर्न हो गया। तो मुझे लगता है जो साशा बैंक्स का रिटर्न है उसको यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली मंडे को मनी इन द बैंक तक के लिए बचा के रखना चाह रही है या फिर एक हफ्ता और हमें शायद से वेट करना पड़ सकता है साशा बैंक्स के रिटर्न के लिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज जहाँ पर ओटिस और चैट केबल की टैग टीम का प्रोमो देखने को मिलता है। सेगमेंट इनका चल रहा होता है यहाँ पर बैक स्टेज, तब यहाँ पर सिजारो आते हैं और पता नहीं ओटिस और सिजारो के बीच ऐसी यहाँ पर कौन सी लड़ाई होती है और आपस में दोनों ब्रॉल करते हैं। हमें यहाँ पर ओटिस वर्सेस सिजारो का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। ठीक ठाक सा ऐसे मैच था रेसलिंग वाइज और मैच में हम देखते हैं कि जो चैट केबल रिंग में एंट्री मारते हैं और यहाँ पर अटैक कर देते हैं सिजारो पे बिना वजह के, सुप्लेक्स लगाते हैं सिजारो पे और इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से मैच यहाँ पर एंड हो जाता है और इस मैच में सिजारो DQ से विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जो सिजारो है वो चैट केबल से सुप्लेक्स खाने के बाद कम बैक करते हैं। उनके बाद सिजारो यहाँ पर चैट केबल के ऊपर कुछ 2-3 अपर कट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर चैट केबल को सिजारो स्विंग का भी यहाँ पर मजाक चखना पड़ता है। इसके बाद रिंग में यहाँ पर एंट्री हो जाती है ओटिस के अपने पार्टनर को यहाँ पर सिजारो की मार से बचा लेते हैं और स्प्लैश लगाते हैं और काफ़ी ब्रूचली अटैक करते हैं सिजारो पे ओटिस और इस समय क्लियर पता लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ओटिस और सिजारो की काफ़ी अच्छी है फ्यूड है जिसके आज हमें शो में स्टार्ट देखने को मिल गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्रोमो देखने को मिलता है हमारे मासूम से बैरन कॉर्बिन का, क्योंकि वे पूरी तरह से लुट चुके हैं इनकी कार, इनका घर, इनके जो महंगे कपड़े होते हैं, इनके पूरा ऐशो आराम सब कुछ यहाँ पर इनसे छिन चुका है, इनका क्राउन छिन चुका है पूरी तरह से। बेचारे अब कह सकते हैं खाली आते हैं बैरन कॉर्बिन। ये आते हैं सबसे पहले ये बात करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे को अपने यहाँ पर वाइफ़ के घर में रहना पड़ रहा है, मेरे जहाँ पर बच्चे हैं, मेरी वाइफ़ है, उनका पर खाने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि मेरी फैमिली को यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है, हमारे पास यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, मेरी जो वाइफ़ है और जो मेरे यहाँ पर बच्चे हैं उनको भी ये सब फेस करना पड़ रहा है। पहले वो यहाँ पर सारे फैंस से मदद मांगते हैं लेकिन फैंस का यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता उनकी बातों पे, सारे यहाँ पर वॉट करके चैंट्स कर रहे होते हैं जितना भी यहाँ पर पूरा क्राउड होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो बैरन कॉर्बिन कहते हैं वो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर एक फ़ंड है, यहाँ पर एक मेरे नाम का पेज है जिसका नाम कॉर्बिन फंड करके कुछ है, कॉर्बिन फंड मी या बैरन कॉर्बिन फंड, और वो कहते हैं तुम लोग यहाँ पर $1 लाख डोनेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कि मेरे को हेल्प मिले मेरी इन सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हेल्प फाइट करने के लिए। केविन ओन्स के यहाँ पर एंट्री होती है। बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि मेरे को पता है तुम यहाँ पर बहुत रिच हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम यहाँ पर उन्हें ज़्यादा महंगे कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, तुम यहाँ पर थोड़ा पैसों को बचा बचा के चलते हो। जिससे सुनकर केविन ओन्स को गुस्सा आ जाता है। बैरन कॉर्बिन सोच रहा था कि केविन ओन्स तो मेरी यहाँ पर हेल्प करेगा, लेकिन केविन ओन्स को इन सब चीज़ों से गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर वो स्टर्नर लगा देते हैं, पूरी तरह से स्टर्नर से चारों खाने चित कर देते हैं बैरन कॉर्बिन को। जो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जैसे यहाँ पर अपने कॉर्बिन को स्टनर लगता है। और देखते हैं कॉर्बिन का जो काफ़ी ज़्यादा पुअर बंदे वाला अभी रोल चल रहा है, स्मैकडाउन पे कब तक चलेगा, कब उनके यहाँ पर अच्छे दिन आएंगे। फाइनली बात आता है शो का मेन इवेंट फेटल 4-वे मैच में यहाँ पर देखने को मिलने वाला था और वो ये 4 सुपरस्टार्स थे जो हमें इस बार मेंस लैडर मैच में देखने को मिलेंगे मंडे को मनी इन द बैंक पेपर व्यू में। सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस, बिगी, किंग नाकामुरा यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, चारों बड़े सुपरस्टार्स हैं। मेन इवेंट है तो यहाँ पर रेसलिंग तो अच्छी होनी थी। एक स्पॉट ऐसा होता है जब यहाँ पर अपने जो रॉलिंस है वो यहाँ पर रोप्स के बीच में से यहाँ पर बिगी को स्पीयर लगाते हैं, काफ़ी कड़क स्पॉट था। और सबसे ज़्यादा बढ़िया स्पॉट इस मैच का ये था जहाँ पर केविन ओवंस अनाउंसर टेबल के पास काफ़ी बड़ी सी लैडर होती है, वहाँ पर पूरी तरह से टॉप लैडर तक चले जाते हैं, उसके एकदम टॉप यहाँ पर स्टेप तक, और नीचे यहाँ पर अनाउंसर टेबल पर लेटे होते हैं किंग नाकामुरा। केविन ओवंस उतनी ही हाइट से यहाँ पर जंप मारते हैं और सीधा यहाँ पर लगा देते हैं एल्बो ड्रॉप किंग नाकामुरा पे, और उसके बाद जो नाकामुरा की हालत है वो तो बुरी हो जाती है। और साथ ही साथ जो केविन ओवंस है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से चारों खाने चित पड़े होते हैं अनाउंसर टेबल पे। और रिंग में यहाँ पर बच्चे होते हैं हमारे सेथ रॉलिंस और उनके साथ यहाँ बिगी होते हैं। जो बिगी होते हैं यहाँ पर वो लैडर के ऊपर कह सकते हैं पूरी तरह से चारों खाने चित पड़े होते हैं, धराशायी होते हैं। मैच जीतने के बाद जो सेथ हैं यहाँ पर रिंग में सीधा लैडर लेके आते हैं और उसके बाद क्लाइम करते हैं और जो ब्रीफकेस होता है वो अनलॉक करते हैं और पूरी तरह से मोमेंटम गेन करते हैं और एक तरह से फैंस को दिखाते हैं कि आज भी मैंने ब्रीफकेस अनलॉक किया और उस दिन मंडे को भी मनी इन द बैंक की रात भी मैं वो ब्रीफकेस अनलॉक करने वाला हूँ। और इसी पूरे सीन के साथ जो स्पेशल शो था स्मैकडाउन का वो खत्म हो जाता है, ऑफ एयर चला जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो फैंस वाला स्पेशल एडिशन था आपको कैसा लगा, और लगता है अच्छे दिन लौट आए हैं हमारे दोबारा से WWE के अंदर। और कल संडे तो आपको ज़रूर मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शन बैटिंग और वीडियो मिल जाएगी। पूरी तरह से मैं इसमें शो कवर करूँगा कि क्या हमें सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।